जय हिंद साथियों। बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर शिक्षा विभाग से एक लेटर निकाला गया है, जिसमें कि निर्धारण को लेकर यानी कितने छात्र पर कितने शिक्षक होंगे उसको लेकर एक मानक जो है वो दिया गया है और उस आधार पर रिक्ति तैयार करने को कहा भी गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर आप लोग देखेंगे और इस लेटर में कितने छात्र पर कितने शिक्षक होंगे और क्या मानक है वो पूरा चीज बताया गया है। आपको बता दें कि तैयारी 4 को लेकर रेशनलाइजेशन जो है वो करवाया जा रहा है शिक्षा विभाग से, यानी जहाँ पर कम शिक्षक छात्र अनुपात कम बेस है वहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, यानी समान अनुपात में शिक्षक छात्र का जो अनुपात है बराबर किया जा रहा है। जहाँ कम है वहाँ पर शिक्षक को भेजा जा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ और बोला गया है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या मानक संबंध निर्धारण संबंध यानी कि है वो किस आधार पर तय किया जाएगा आगे की बहाली के लिए, और जो बहाली अभी होने वाली है टीआरई 4। आपको बता दें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए है। आपको बता दें शिक्षकों की संख्या पहली से 5वीं के आप यहाँ पर देखेंगे छात्रों की संख्या 60 तक, यानी कि 1 से लेके 60 छात्र अगर कोई विद्यालय में है तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर देखेंगे अगर 50 से अधिक शिक्षक है यानी 1 से 60 के बीच में है, छात्रों की संख्या 60 तक है, शिक्षकों की संख्या 2 होगी। वही बात बोले तो 61 से लेकर 90 तक यानी 3 होगी। ठीक है। यहाँ पर रेशियो जो बताया गया है कि 30 छात्र पर यानी कि 30 छात्र पर जो होगा एक शिक्षक की जो है बहाली की जाएगी, यानी कि छात्र पर एक पद जो है वो रिक्त गिना जाए। यानी छात्र कहीं एडमिशन है, यानी मान लीजिए अगर प्राथमिक 150 छात्र है तो वहाँ पर 5 शिक्षकों की आवश्यकता है। 5 शिक्षकों में मान लीजिए शिक्षक वर्तमान में भी होंगे, 2 है या 3 है, जो भी शिक्षक होंगे और जो रिक्त पद है वो रिक्त पद जो है वो गणना किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर देखेंगे 121 से 150 के मध्य में 5 शिक्षक और 150 बालकों से अधिक पर देखेंगे 5 से अधिक पश्चात प्रधान शिक्षक छात्र शिक्षक के अनुपात में 30 से अधिक नहीं होगा। पर देखेंगे यानी कि 30 छात्र पर एक शिक्षक, ये मान के चले कि छात्र पर एक शिक्षक को बहाल करना। अब वहाँ छात्र का एडमिशन कितना है, नामांकन कितना है, नामांकन के आधार पर वर्तमान में कितने शिक्षक वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और कितने शिक्षक और आवश्यकता है, ये मानक नहीं। और उस हिसाब से जो विद्यालय है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर सारा डाटा जो अपलोड हो जाता है, ऐसे सभी इसको लॉगिन दिया गया है, जैसे कि डायरेक्ट अपलोड आप कितना एडमिशन आपके विद्यालय में किस क्लास में है वहीं से डायरेक्ट मानक जो है फाइल हो जाता है और कितना शिक्षक किस क्लास का वो काम कर रहा है, ताकि जो रिक्ति है वर्तमान में जो कार्य कर रहा है शिक्षक और जो वैकेंसी है ये सारा कुछ वहाँ कैलकुलेट हो पाता है। उसी प्रकार आपको बता दें कि कक्षा 1 से 6ठी से 8वीं यानी 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल आपको बता दें प्राथमिक यहीं अपर प्राथमिक अपर प्राइमरी यहाँ पर देखें प्रति कक्षा कम से कम होगा कि बता दें सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान और मैथ साइंस, विज्ञान और साइंस 2 शिक्षक होते हैं और भाषा में होते हैं इंग्लिश और हिंदी। 6 to 8 में जो शिक्षक बहाली होती है इस प्रकार होती है। आपको बता दें कि 105 से 140 छात्रों की संख्या अतिरिक्त शिक्षक अंग्रेजी विषय में के आपको बता दें इसमें भी निर्धारण जो है आप देखेंगे तो 30 शिक्षक के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि भाषा के शिक्षक में यहाँ पर देखेंगे 105 से 140 छात्रों की संख्या अतिरिक्त चौथे शिक्षक अंग्रेजी विषय, यानी कहने का मतलब है कि अगर 140 छात्र हैं इससे अधिक है वहाँ पर अंग्रेजी के भी शिक्षक जो है वो बहाल किए जाएंगे उस स्कूल में, और उससे कम है तो जो भाषा है यानी भाषा उसका किया जाए। और यहाँ पर देखेंगे 140 से 175 छात्र अधिक 5वें छात्रों के यानी कि 175 से भी अगर छात्र ज़्यादा है तो वहाँ पर संस्कृत के भी शिक्षक जो है वो दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है रिक्ति का निर्धारण करना है। आगामी जो बहाली है टीआरई 4 को लेकर भी तैयारी चल रही है, का निर्धारण जल्द से जल्द करना है। हालांकि लगातार शिक्षा मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी छात्रों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो काम है वो विभागीय है, अभी कोई भी आउट नहीं किया गया है। पब्लिक डोमेन में जब ये सब आ जाएगा रिक्ति क्लास के लिए है तब जाके छात्रों को पता चलेगा। और अधियाचना भेजने की बात जुलाई में की जा रही है, ये भेजा जा रहा है वहाँ पर स्पष्ट होगा, लेकिन अभी जो है बात डायरेक्ट कह सकते हैं डिपार्टमेंटल चल रहा है। ये सारा जानकारी कहीं पूरी तरीके
का हुआ है। तो अब रिक्ति की जानकारी आता है, कितने आता है। अब 20,000 से कम पद नहीं होंगे, 20,000 से अधिक पद होंगे तो कितने होंगे, ये भी अभी कितना हो सकता है, ये भी वाली बात होगी, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। तक है छात्र स्कूल में अवेलेबल है, यानी नामांकन है, उस हिसाब से कितनों की पद जो है वो खाली है, ये चीज़ जो है वो निर्धारित कर दिया गया है विभाग की ओर से। यानी 1 to 5 में 30 शिक्षक, 30 छात्र में 1 शिक्षक। और वहाँ भी वही बात है, वहाँ एक लैंग्वेज के लिए है कि 140 से ज़्यादा नामांकन है तो वहाँ अंग्रेजी का भी एक जो है वो शिक्षक दिया जाएगा। अगर 175 से अधिक नामांकन है तो उर्दू और संस्कृत का भी शिक्षक, वही चीज़ है। तो मतलब कि कह सकते हैं उर्दू और संस्कृत की शिक्षा थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि अधिक छात्र होने पर वहाँ पर उर्दू और संस्कृत का मतलब कि वहाँ पर बनेगी। अगर छात्रों का एडमिशन कम होगा तो और संस्कृत नहीं बनेगी। लेकिन प्राथमिक में देखेंगे तो प्राथमिक में सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्राथमिक में किसी भी सब्जेक्ट का बैंडेशन होता है 1 to 5 में। ऑल सब्जेक्ट जो है वो छात्र पढ़ाते, शिक्षक पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट का बैंडेशन नहीं है। क्या होता है आगे देखिए, पीटी मेंस परीक्षा को लेकर काफ़ी सवाल जो है वो पूछा जा रहा था। देखिए पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि चर्चा है, अभी ऐसा नहीं है कि लागू कर दिया गया, पहले बता दें चर्चा में है कि पीटी, लेकिन अभी ये लागू नहीं किया गया। और कोई भी चीज़ लागू नहीं हुआ तो उसका सिलेबस कैसे जारी किया जाए, अभी को भी कंफर्म नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि चर्चा है, चर्चा चल रही है, लागू हो भी सकता है न भी हो सकता है, ये दोनों चीज़। अभी ये इतना चीज़ भी नहीं घबराने की, जब कोई चीज़ लागू होगा तो आपको आगे का गाइडलाइंस, सिलेबस, शिक्षा का पैटर्न सारा कुछ जो है वो बताया जाएगा विभाग की ओर। या बीपीएससी बताए या शिक्षा जीएडी अपना दिशा निर्देश दो, तो कहीं ना कहीं तो अभी पीटी लेकर वो पेंडिंग, क्या आगे डिसीजन आता है वो देखने वाली बात होगी। तत्काल जो है अपडेट है, और जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम जरूर आपको बताएंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।